चलिए अब हम ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको कैसा लगा? इजी लगा? इजी लगा होगा। लड्डू तो है चैप्टर, बड़े आसानी से ना आप इसमें मार्क्स जो है ग्रैस्प कर सकते हो। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको बस। मैं अब आपको ना एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करा रही हूँ। एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। चलिए धीरे धीरे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन 1 यू विल फाइंड द क्वेश्चन 1 वेरी वेरी इजी, बहुत इजी लगेगा आपको क्वेश्चन 1। 5e इंटू माइनस 3/5 इंटू आई। देखो अब 5 से 5 कट गया, -3 बच गया, इंटू क्या बचा? आई और दूसरा आई, -3 इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर वी ऑल नो दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। -3 इंटू -1 विल बी इक्वल टू 3। ये आंसर है आपका। Was that difficult? That was not at all difficult. It was the easiest thing you have ever done. अब क्वेश्चन 2 करते हैं। चलो रुक जाते हैं, पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ के लिख लो पॉज करके, फिर क्वेश्चन 2 करेंगे। पहले आप आराम से लिख लो, समझ लो, कोई भाग दौड़ नहीं करेंगे हम, जल्दी करके क्या करना है। चलो अब क्वेश्चन 2 करें। i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19। अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपने मेन जो रूल्स है वो पढ़े होंगे कि a टू द पावर 1 इंटू a टू द पावर 2 इज इक्वल टू a टू द पावर 1 प्लस 2। अगर आपका ये बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। यू नो दिस। पहली बात तो आपको ये पता है कि नहीं पता है? पता है। अगर नहीं पता है तो पता चल गई कि अगर आपका बेस सेम है और बीच में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। अब सेकेंडली आप 9 को कैसे ब्रेक कर सकते हो? 8 प्लस 1। 8 को कैसे ब्रेक कर सकते हो? 2 इंटू 4 प्लस 1। सिमिलरली आप 19 को कैसे ब्रेक कर सकते हो? 18 प्लस 1। 18 को कैसे ब्रेक कर सकते हो? 2 इंटू 9 प्लस 1। ठीक है, तो पहले हम i टू द पावर 9 को ब्रेक करते हैं। i का स्क्वायर उसका इंटू 4 इंटू आई टू द पावर 1 प्लस i का स्क्वायर उसका पावर 9 इंटू आई टू द पावर 1। है कि नहीं? समझ आया? समझ आया? तो अब आई स्क्वायर आपका -1 होता है, -1 टू द पावर 4 इंटू आई प्लस -1 टू द पावर 9 इंटू आई। देखो अब -1 का जब आप पावर 4 करोगे तो 1 ही रह जाएगा, मगर -1 का जब आप पावर 9 करोगे तो -1 ही आएगा। तो i माइनस आई क्या हो जाएगा? 0। तो इसमें आपने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें सीखी कि पहले तो एक ये प्रॉपर्टी जो आपको आती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती थी तो अब लिख लेंगे कि अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। सिमिलरली अगर बेस सेम है और नीचे बीच में डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। ये चीज यूज नहीं हुई, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इस केस में आपको पावर को तोड़ना पड़ेगा। मैंने 2 इंटू 4 क्यों किया? क्योंकि मुझे आई स्क्वायर की वैल्यू पता है -1 होती है, इसलिए 2 इंटू 4 कर दिया। 9 को तोड़ा, 19 को तोड़ा और यहां डाल दिया, सिंपल। तो ये थे पहले दोनों क्वेश्चंस, लिख लेंगे। अब क्वेश्चन 3 करते हैं। i टू द पावर -39। अब i टू द पावर -39, -39 को आप कैसे ब्रेक करेंगे? -40 प्लस 1, ये आ गया -39, -2 इंटू 20 प्लस 1, है ना? तो सब अच्छा। अब माइनस आपको ये चीज पता होगी कि 1 अपॉन आई टू द पावर 2 इज इक्वल टू आई टू द पावर -2, कि अगर कोई भी चीज नीचे डिनोमिनेटर में है आप उसको ऐसे लिखते हैं ऊपर जाके तो पावर प्लस की जगह माइनस हो जाती है, प्लस। बस पावर अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। वेरी इजी,
फिर से बताती हूँ कि अगर सपोज करो ऐसे है 1/i², इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है, तो आप देखिए डिनोमिनेटर में पावर क्या है। अगर पावर पॉजिटिव है तो कन्वर्जन के बाद नेगेटिव हो जाएगा, अगर पावर नेगेटिव है तो कन्वर्जन के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/i²39। अब आप 39 को ब्रेक करिए, 40 - 1, तो 1/i²40 अपॉन i। अब मैंने ये अपॉन क्यों किया, मैंने आपको अभी बताया था, देखो कि एनीथिंग टू द पावर, अगर आप बेस सेम रखते हैं, यानी कि a⁴ डिवाइडेड बाय a⁴ करते हैं, तो a⁴ -2 आ जाता है, a⁴ है ना, समझ आया। तो इसको मैं अभी तोड़ती नहीं हूं, आपके लिए मैं 2 स्टेप्स ज्यादा लिख दूंगी, ऐसे कर सकते हैं। तो i⁴ अपॉन i⁴ कर सकते हैं, यानी कि i⁴ अपॉन i। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जो ये 40 है इसको मैं ब्रेक करूंगी, i अपॉन i⁴2 × 20, i अपॉन i², ठीक है। तो i अपॉन -1 की पावर 20, अब -1 की पावर 20 तो 1 ही हो जाएगा, तो i अपॉन 1 = i। इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लेंगे, इसमें भी एक प्रॉपर्टी यूज हुई। तो आपने मेरे साथ 2 प्रॉपर्टीज करी, पहली प्रॉपर्टी तो आपने ये करी थी, सेकंड प्रॉपर्टी आपने ये भी कर ली। फिर आपने ये सीखा कि भाई पावर को कई बार तोड़ना पड़ता है। तोड़ेंगे कैसे, ऐसे तोड़ेंगे कि आपको कुछ ऐसा मिल जाए, 2 × 4 मिल जाए, 2 × 9 मिल जाए, 2 का मल्टीपल बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ पे किया 2 × 20 कर लिया। क्यों, क्योंकि मुझे i² चाहिए ना बेसिकली, इसलिए कि i² की मुझे वैल्यू पता है क्या होती है, -1 होती है। इजी लग रहा है, अभी तक तो कुछ डिफिकल्ट आया नहीं है आपको, बहुत इजी लग रहा होगा, लड्डू तो है ये, तो बड़े इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप इसमें मार्क्स ग्रैस्प कर सकते हैं, है ना। चलिए लिख लीजिए, क्वेश्चन 3 लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन 4 करते हैं। बुक सामने नहीं भी रखेंगे तो तभी चल जाएगा, क्वेश्चन तो मैं लिख ही रही हूं ना अपने हाथ से सारे। चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है 3 × 7 + i7 प्लस i × 7 + i7 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 7 बोले तो 21 प्लस 21i प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7i प्लस 7i²। अब इसको ऐड कर देते हैं तो 21 प्लस 28i प्लस 7i²। अब आप 7 को कॉमन भी ले सकते हो ना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग उससे इजी हो जाएगी, ठीक है। i² क्या होता है, -1 होता है ना, तो i² की जगह मैंने रखा -1। i को तो आप सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते, ये ऐसे आ गया 4i + 2 28i + 14, ये आ गया आपका आंसर। इजी था ना। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने की इसमें जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि i² की वैल्यू तो आपको पता ही है। नोट कर लेंगे क्वेश्चन 4।
ये था आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन 5। लाइक आई सेड, कोई जल्दी की बात नहीं है, आप आराम से समझिए, जब तक समझ ना आए वो क्वेश्चन वापस करिए। डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम इसको करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। इसमें देखने वाली बात यह है कि बीच में माइनस लिखा हुआ है। कई बार बच्चे इसको ओवरलुक कर जाते हैं, मल्टीप्लाई समझ लेते हैं, ध्यान नहीं देते, केयरलेस मिस्टेक हो जाती है। ध्यान रखेंगे कि ये बीच में माइनस लिखा हुआ है। तो अब हम इसको सीधा ही ब्रैकेट को खोल सकते हैं ना। -1 इंटू माइनस तो हो गया +1, प्लस 6i, प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस हो गया, तो 2 - 7i। ये क्वेश्चन आपको क्यों दिया गया, आप ये सोच रहे होंगे। इसलिए दिया गया क्योंकि बच्चे, स्टूडेंट्स ऑफन ओवरलुक दिस माइनस। वो ध्यान नहीं देते कि माइनस है, तो वो ब्रैकेट को खोलने की जगह में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये उनसे मिस्टेक हो जाती है। चलिए क्वेश्चन 6 करते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। 1/5 प्लस 2/5i माइनस 4 प्लस 5/2i। Again we just have to open this bracket. 1/5 plus 2/5i minus 4 minus 5/2i। अब ये और ये कैलकुलेट होगा, सिमिलरली ये और ये कैलकुलेट होगा। तो अब इसको इकट्ठा लिख देती हूं मैं आपके लिए। प्लस 2/5i माइनस 5/2i। 1 - 20/5 प्लस 4i माइनस 25i माइनस 19/5 प्लस यहां पे क्या आएगा -21i/10। समझ आया? और यही आपका आंसर है। बस ये है कि ये जो प्लस है और ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -19/5 माइनस 21i/10। दिस इज योर आंसर। इसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि ये जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन 6, नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। आइए, अभी तक जैसे क्वेश्चन 6 तक आपको बहुत इजी लगा, ऐसे ही आपको आगे भी इजी लगेगा। आप लगे रहे, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, सारी एक्सरसाइज हम करेंगे आज अच्छे से। 4 प्लस 1/3i माइनस -4/3 प्लस i और ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, ब्रैकेट यहीं पे क्लोज हो जाता है, यहां पे। ठीक है, चलिए अब इसको हम खोल देते हैं सीधा। प्लस 4/3 माइनस i। अब देखो ये ऐड हो जाएगा और ये कैलकुलेट हो जाएगा, तो मैं आपके लिए इसको इकट्ठा लिख देती हूँ। इसको भी खोल सकते हैं, तो 1 + 12/3, और ये तो आपका डिनोमिनेटर सेम ही है ना, तो ये तो डायरेक्टली भी आ सकता है। 8i/3 प्लस 4/3 माइनस i, तो 13/3 प्लस 4/3 प्लस 8i/3 माइनस i। अब देखो फिर से डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो 17/3 प्लस 5i/3। समझ आया? दिस इज योर आंसर।
चलिए नोट डाउन कर लेंगे। तो ये ना इतना बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन, इतना बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन इतना इजीली हो जाता है, आप देख के डर जाते हो बस। इट इज वेरी इजी, इसमें क्या डिफिकल्ट है? मल्टीप्लाई भी नहीं करना है इसमें कहीं आपने, बस ब्रैकेट खोल के ऐड और सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। तो अगर आप डरोगे नहीं ना, नर्वस नहीं फील करोगे क्वेश्चन को देख के, तो आराम से, बड़ी आराम से हो जाएगी सारे क्वेश्चन आपसे। ऐसे ही सारे क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो बड़ा इजी क्वेश्चन, बड़ा इजी चैप्टर है। चलिए नोट कर लीजिए, कर लिया? चलिए अब क्वेश्चन 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 में आपको क्या कैलकुलेट करना है? 1/i का पावर 4, 1/i का पावर 4। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1। अच्छा अब चलिए, अब जिन बच्चों को याद नहीं है उन बच्चों के लिए मैं प्रॉपर्टी को खोल देती हूँ। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 इंटू आई इंटू 1, इसका होल स्क्वायर। डरो नहीं, क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर तो -1 होता है। अरे वाह, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है। 1 और 1 कट गया, 1 माइनस 1 0, और माइनस 2i का होल स्क्वायर बच गया। -2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 4, और आई स्क्वायर क्या होगा? -1, यानी कि -4 हो गया इसका आंसर। समझ आया? तो अगेन आप इसमें ये देख के डर जाते हो कि ओहो अब हम पावर 4 कैसे निकालेंगे। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 को आप तोड़ के लिख सकते हो 2 इंटू 2, तो स्क्वायर निकाल लो। उसके बाद तो देखो कितना इजी है ना, क्योंकि आई स्क्वायर तो -1 ही होता है, वो तो आपको पता ही है। नहीं समझे? थोड़ा बड़ा हो गया 2, छोटा कर देती हूँ। नहीं समझे? चलो नोट कर लो, ये 8th क्वेश्चन था आपका। समझ आया? समझ आया? चलो अब हम क्वेश्चन 9th करते हैं। क्वेश्चन 9th है आपका 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। अब a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है देखते हैं। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही होता है ना। तो अब हमको बस ये फॉर्मूला पुट करना है। फिर से मैं कह रही हूं, आप डरो मत देख के, देखने में बड़ा होता है ये क्वेश्चन, करने में बड़ा नहीं होता। प्लस 3i का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3i, और अंदर 1/3 प्लस 3i। अब आइए इसको खोले। 1/27 प्लस 27i क्यूब। अब ये 3 और 3 कट गया, तो 3i इंटू 1/3 प्लस 3i। 1/27 प्लस 27i स्क्वायर इंटू आई, प्लस ये जब 3i इंटू 1/3 करूंगी तो 3 और 3 तो कट जाएगा, आई बचेगा, प्लस 9i स्क्वायर। अब देखो ये जो आई स्क्वायर है ये 1 -1 है, और ये वाला आई स्क्वायर भी -1 है। तो 1/27 प्लस 27 इंटू -1 इंटू आई प्लस आई प्लस 9 इंटू -1, -27i प्लस आई -9। अब ये वाला 1/27 और ये वाला 9 इकट्ठे कैलकुलेट होगा, सिमिलरली ये भी इकट्ठे कैलकुलेट होगा। तो मैं आपके लिए अलग से लिख देती हूँ, ये तो हो ही जाएगा, तो -26i आ ही जाएगा, है ना। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 27 इंटू 9 क्या होता है देखिए, 1 माइनस
243 अपॉन 27 माइनस 26i। तो माइनस 242 अपॉन 27 माइनस 26i। समझ आया? ये आपका है इसका क्या आंसर। प्लीज नोट डाउन कर लेंगे। देखो अब ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था ना देखने में, आपको लग रहा होगा, मगर अब अगर आप डरोगे नहीं ना तो सारे क्वेश्चन इजी हैं इसके। समझ आया? लिख लो लिख लो। अब क्वेश्चन 10 करते हैं। आइए, क्वेश्चन 10 में वो बोल रहा है -2 माइनस 1/3i का होल क्यूब। अब ना आप वीडियो पॉज करो, एक बार अपने आप करो इस क्वेश्चन को, मुझे देखना है आप कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रही हूं, अपने आप करो। देखो अब मैं आप स्टार्ट करती हूँ। देखो देखो ये माइनस और माइनस तो कॉमन बाहर में निकल सकता है, तो मैं माइनस का होल क्यूब बाहर निकाल लेती हूँ। माइनस का होल क्यूब वैसे करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑब्वियस ही बात है ना, माइनस ही आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा? 2 + 1/3i का होल क्यूब। फिर तो सेम ही हो गया क्वेश्चन जैसे आपने किया था। 2 क्यूब प्लस 1/3i क्यूब प्लस 3 × 2 × 1/3i इंटू 2 + 3i। टू प्लस 1/3i। एट प्लस आई क्यूब बाई 27 प्लस 3 और 3 कट गया, तो 2i इंटू 2 + 1/3i। अभी मैं ना काफी सारे एक्स्ट्रा स्टेप्स लिखती हूँ खाली आपको समझाने के लिए, वो स्टेप जो है आप अवॉइड कर सकते हो। इसको मैं i² × i लिख सकती हूँ, इसको मैं खोल देती हूँ ऐसे, माइनस यहाँ पे आया 8, अब ये i² होता है -1, तो -i अपॉन 27, ये वाला i बच जाएगा ना, प्लस 4i, फिर से i² हो गया -1, तो -2 अपॉन 3। अब देखो ये और ये कैलकुलेट होगा, और ये कैलकुलेट होगा, 8 - 2/3 अलग लिख दिया मैंने, और इसको तो कैलकुलेट कर ही सकती हूँ, है ना। 27 × 4 देखिए क्या होता है, 108। तो 10 यहाँ पे तो आ गया क्या, 27 - i - 108i। ठीक है, 22/3 -109i अपॉन 27, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? हाँ यहाँ पे प्लस आएगा ना, मैंने गलती से माइनस लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 107i। ठीक है, प्लस 107i ना, कि 108 के साथ तो प्लस ही है ना, बड़े वाले का साइन हम अडॉप्ट कर लेते हैं। अब बाहर वाले माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका आंसर। थोड़ी मेहनत करनी पड़ी मगर रिजल्ट अच्छा आया ना। तो आइए एक बार फिर से देखो, देखो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। पहला स्टेप क्लियर है, माइनस बाहर निकाल लिया। सेकंड स्टेप क्लियर है, बस प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, लिख देती हूँ मैं प्रॉपर्टी आपके लिए, a³ + b³ + 3ab × a + b। ठीक है, फिर ये वाला स्टेप क्लियर है, बस 3 3 काट दिया और कुछ नहीं किया, और यहाँ पे i³ लिख दिया। फिर मैंने i³ को जो है तोड़ दिया, कैसे, i² × i
बस, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये स्टेप क्लियर है। फिर मैंने क्या किया, आई स्क्वायर को लिखा -1, तो -1 इंटू आई क्या हो जाएगा, -i, और वैसे ही आई स्क्वायर को यहाँ पे भी क्या लिखा मैंने, -1, तो -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -2। ये स्टेप भी क्लियर है। फिर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया, मतलब कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करके ये आ गया। यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि बड़े वाला नंबर 108 है ना, उसका साइन हम अडॉप्ट कर लेते हैं। और फिर मैंने बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। सो वेरी इजी, ठीक है। तो अब आप ये लिख लीजिए, अगले जो 3 क्वेश्चन है उसमें आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। लिख लीजिए अभी। अब देखो, अब मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका बता देती हूँ। देखो, मल्टीप्लिकेटिव सपोज करो हमको इनवर्स निकालना है a प्लस बी आई का, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम डिनोट कैसे करेंगे, z टू द पावर -1 से, जो कि होगा 1/a प्लस बी आई। इसको निकालते कैसे हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। कॉन्जुगेट ऑफ z कैसे निकलता है, कॉन्जुगेट ऑफ z के लिए आप जो अंदर का साइन होता है ना उसको रिवर्स कर देते हैं। और मॉड्यूलस कैसे निकलता है, रूट करते हैं किसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। और आपको पता है जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो बस रूट हट जाता है, क्या बच जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाता है। तो ये हाईलाइट कर देती हूं मैं, ये हो गया कॉन्जुगेट और ये हो गया आपका मॉड्यूलस का स्क्वायर। समझ आया। तो इसका मतलब है ये z इनवर्स कैसे निकलेगा, a माइनस बी आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन 11 स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको लिखने का ना टाइम दूंगी, अभी आप कुछ लिखो मत। क्वेश्चन 11 है आपका 4 माइनस 3i, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3i। इसका आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले इसके लिए कॉन्जुगेट निकालते हैं, बीच का साइन ऑपोजिट का मतलब है 4 प्लस 3i। फिर इसका मॉड्यूलस निकालते हैं, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर का -3 का स्क्वायर का रूट, यानी कि 16 प्लस 9 यानी कि रूट 25। अब मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 25 का होल स्क्वायर यानी कि 25। अब मुझे अगर z का इनवर्स निकालना है यानी कि 1/4 माइनस 3i निकालना है, तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 प्लस 3i अपॉन 25, 4/25 प्लस 3i अपॉन 25। ये क्या हो गया आपका आंसर, यानी कि ये क्या हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ आया। फिर से देखिए, देखो पहले इसमें क्या निकालते हैं, कॉन्जुगेट, फिर क्या निकालते हैं, मॉड्यूलस। क्या निकालते हैं, मॉड्यूलस। फिर क्या निकालते हैं, मॉड्यूलस का स्क्वायर। आपको इनवर्स निकालने के लिए चाहिए क्या क्या, एक z का कॉन्जुगेट और एक मॉड्यूलस का स्क्वायर। समझ आया। ये आपका है क्वेश्चन 11, इसको नोट कर लीजिए। अब आप एक बार क्वेश्चन 12, 13 अपने आप ट्राई करिए, फिर आप उसका आंसर चेक करना, ठीक है।